हेलो दोस्तों, इससे पहले वाले भाग में हम लोगों ने क्या है पार्शियल डिफरेंशिएशन के पार्ट 1 के अंदर कुछ क्वेश्चन को देखा था। ठीक है, तो पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 देखिएगा। तो पार्ट 1 में हमने क्या कुछ इसके एग्जाम्पल को डिस्कशन किया था, तो उसके बाद के कुछ एग्जाम्पल को और डिस्कशन करते हैं जिससे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 तक हमने वहाँ डिस्क्राइब कर दिया कि कैसे उनका सॉल्यूशन करना था। उसके बाद क्वेश्चन 4 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है क्या कि इफ u एक फंक्शन है जो e की पावर x y z, तो हमें जो शो करना है देन शो डेट डेल की क्यूब u अपॉन डेल x डेल y डेल z इज इक्वल टू 1 + 3xyz प्लस में x² y² z² प्लस में x² y² इंटू z², और इंटू में दिया हुआ है e की पावर क्या है x y z। ठीक है, हमें यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, u जो एक फंक्शन है वो e की पावर x y z। ठीक है, हमें जो फाइंड करना है ये पूरा टर्म फाइंड करना है। तो इस टर्म को फाइंड करने के लिए कंसेप्ट क्या है, अगर इसको हम ध्यान से देखें इसके कंसेप्ट को, तो डेल की क्यूब u अपॉन डेल x डेल y डेल z। इसका मतलब डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y और डेल u अपॉन डेल z। इसका मतलब क्या है कि u का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे पहले z के रिस्पेक्ट में, जो भी फंक्शन आएगा फिर उसका y के रिस्पेक्ट में, फिर जो भी फंक्शन मिलेगा उसका क्या है x के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे क्या विद रेस्पेक्ट टू z। पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू z करिए। यहाँ u का क्या हो जाएगा डेल u अपॉन डेल z। इस पूरे टर्म को क्या करना है x जैसा ट्रीट करना है। यदि हम देखें d अपॉन डी एक्स e की पावर x होता है तो e की पावर x बनता है। ठीक है, फिर इस x का दोबारा से क्या है अवकलन करना होता है, यानी कि डेरिवेटिव करना होता है। तो e की पावर x y z डेल अपॉन डेल z करेंगे उस फंक्शन का जिसको तुम x जैसा ट्रीट कर रहे हो, तो ये x y z। तो डेल u अपॉन डेल z ये बराबर हो जाएगा e की पावर x y z। यहाँ z है तो z का 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है दोनों, तो इनटू में क्या है x और y। ठीक है, अब हमारे पास क्या है डेल u अपॉन डेल z फाइंड हो गया। अब क्या निकालेंगे हम डेल अपॉन डेल y और इस फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में अवकलन। तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल z, मतलब डेल अपॉन डेल y और डेल u अपॉन क्या होगा डेल z। तो डेल अपॉन डेल y निकालना है, और यहाँ जो फंक्शन दे रखा है डेल u अपॉन डेल z वो क्या है e की पावर x y z और इंटू में x y। इस पूरे में देखो ध्यान से क्या है कि एक फंक्शन ये है, क्योंकि y को छोड़कर बाकी इसमें क्या है कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा x और y। ये x कांस्टेंट है तो इसको अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये x हो जाएगा डेल अपॉन डेल y e की पावर x y z और इंटू में y, तो ये बराबर हो जाएगा x कांस्टेंट, इसको ऐसा ही रहने देते। यहाँ देखिए ध्यान से, एक फंक्शन ये है दूसरा फंक्शन ये है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव है और इसका, अब दोनों किस में है प्रोडक्ट में है, तो दोनों में क्या करेंगे हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे।
तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर इस फंक्शन का अवकलन करते हैं तो इसे प्रोडक्ट में लिखो, प्लस इसका अवकलन करो तो इसको प्रोडक्ट में लिखो। कैसे? अगर मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ e की पावर एक्स वाई जेड, वाई का अवकलन करना है वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा 1, प्लस में कितना है यहाँ e की पावर एक्स वाई जेड है, इसका अवकलन करना है तो e की पावर एक्स वाई जेड, फिर इसका अवकलन करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो एक्स जेड, और साथ में गुणा में कौन आ जाएगा y। ठीक है, तो इस पूरे से जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है e की पावर एक्स वाई जेड, e की पावर एक्स वाई जेड। कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस एक्स जेड वाई, और ये इंटू में फंक्शन x, इस x की गुणा करिए तो ये जो है बन जाएगा e की पावर एक्स वाई जेड, और ये x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, तो अभी जो हमें फंक्शन फाइंड हुआ है वो ये फाइंड हुआ, जबकि हमें क्या चाहिए ये क्यूब चाहिए। तो क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को सोल्व करेंगे। तो डेल की क्यूब u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ये बराबर हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स और डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल वाई और डेल जेड। तो डेल अपॉन डेल एक्स करना है किसका, e की पावर एक्स वाई जेड इंटू में x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब यहाँ देखिए एक फंक्शन ये है मेरे पास, दूसरा फंक्शन ये है, दोनों प्रोडक्ट में हैं तो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। x के रिस्पेक्ट में करना है तो y और z क्या होंगे वहाँ कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा। ठीक है, चलो करिए। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहने देते हैं e की पावर एक्स वाई जेड, अवकलन करिए x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा ये 1 प्लस इसका अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और y और z, फिर प्लस में x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड ऐसे ही रहने देते हैं, इसका अवकलन e की पावर एक्स वाई जेड और इंटू में x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y और z क्या है कांस्टेंट, तो y और z। इस पूरे में से जो कॉमन आ रहा है वो e की पावर एक्स वाई जेड, कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 1 प्लस 2x वाई जेड और प्लस में x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड और इंटू में कितना है वाई जेड। तो मल्टीप्लाई कीजिए e की पावर एक्स वाई जेड, इसकी मल्टीप्लाई इनमें होगा तो ये 1 प्लस 2x वाई जेड ऐसा ही आ जाएगा, और प्लस इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड, और प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो e की पावर एक्स वाई जेड, यहाँ देखिए ये 1 प्लस ये टर्म एक जैसा ऐड हो जाएगा, ये 2 है और ये 1 है तो 3x वाई जेड और प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमें प्रूफ करना था वो क्या है, ये 1 प्लस 3x वाई जेड और प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और इंटू में e की पावर एक्स वाई जेड। ओके, चलो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें क्या है, क्वेश्चन 5। इसने कहा कि v एक फंक्शन है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और उसकी पावर कितना है -1/2। ठीक है, क्लियर है। और हमें शो करना है देन शो डेट x डेल v अपॉन डेल x प्लस y डेल v अपॉन डेल y और प्लस z डेल v अपॉन डेल y प्लस z डेल v अपॉन डेल z इज इक्वल टू -v। ठीक है, चलो देखिएगा यहाँ दिया हुआ है कि हमें v एक फंक्शन है
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और इसकी पावर जो है -1/2। डी अपॉन डी एक्स, यदि हम x की पावर n का करते हैं तो वो n इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है, तो इस पूरे टर्म को हमें x जैसा ट्रीट करना है और उसका फाइनल क्या करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो पहले करते हैं, इसमें क्या होगा, डेल v अपॉन डेल x। इस पूरे को जब मैं x जैसा ट्रीट करूंगा तो x की पावर -1/2। फॉर्मूला क्या है, पहले n आएगा फिर n-1, यानी कि माइनस के 1/2 और इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -1/2 -1 और डेल अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, जिसको तुम x जैसा ट्रीट कर रहे हो। तो डेल v अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस के 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और -3/2 इनटू इसका जब अवकलन करेंगे हम या डेरिवेटिव करेंगे तो y और z कांस्टेंट है तो कितना आ जाएगा 2x। ये 2 से 2 कैंसिल और ये क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी पावर -3/2 और इनटू में क्या है x, तो इस x को हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, देखिए x dv अपॉन dx, तो इसमें क्या करते हैं x की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा x इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और इसकी पावर -3/2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जो v फंक्शन दिया हुआ है, अब क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में यदि करते हैं तो क्या मिलेगा, डेल v अपॉन डेल y, इसको x जैसा ट्रीट करो, इसमें x और z जो है कांस्टेंट और y वेरिएबल जैसा काम करेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे को अगर मैं x जैसा मानता हूं तो x की पावर n का फॉर्मूला nx की पावर n-1, तो -1/2 और ये x जैसा काम करेगा, इसकी पावर -1/2 माइनस, और फिर दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा इसके, बट रिस्पेक्ट किसके करेंगे, y के, तो ये कितना हो जाएगा 2y, 2 से ये 2 कैंसिल और फाइनली जो आएगा ये माइनस के y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और इसकी पावर जो आएगी वो -3/2। इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y इंटू डेल, ये जो आएगा टर्म हमारा क्या आ जाएगा y इंटू डेल v अपॉन डेल y माइनस के वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये माइनस के 3/2 इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद क्या करना है आपको, अवकलन करना है यानी डेरिवेटिव करना है इस फंक्शन का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, z के। तो ये आ जाएगा डेल v अपॉन डेल z, तो -1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और इसकी पावर जो बनेगी वो कितना बन जाएगा -1/2 और -1 तो -3/2। इस पूरे का z के रिस्पेक्ट में करेंगे, दोनों कांस्टेंट है, इसका कितना हो जाएगा 2z, तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो फाइनली माइनस के z और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी पावर -3/2। इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, z से, तो z इंटू डेल वी अपॉन डेल z इज इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2 इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, तीनों को क्या है ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए ऐड करिएगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जब हम तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x डेल v अपॉन डेल x प्लस y डेल v अपॉन डेल y प्लस
z डेल v अपॉन डेल z इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी पावर -3/2 माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2 और माइनस के जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर उसकी पावर -3/2। इस पूरे टर्म से जो कॉमन आ रहा है वो कितना है, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी पावर 3/2। क्या बचेगा यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, इसकी पावर कितना है 1। तो ये माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी पावर -3/2 और इसकी पावर 1 है, तो प्लस में क्या हो जाएगा 1। तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये -1/2। तो माइनस के ये पूरा जो टर्म नजर आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, v के। तो ये माइनस के कितना है v, जो कि अगर स्टार्टिंग क्वेश्चन में देखोगे आप तो इसमें क्या करना था कि ये जो टर्म दिया हुआ है वो v बराबर इतना दिया हुआ है, तो इसका मतलब लास्ट में जो टर्म बचा है वो इसके इक्वल बना है, जो कि क्या है v के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि इफ u इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो हमें जो फाइंड करना है वो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इसको हम थोड़ा देखें ध्यान से तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसका मतलब है डेल अपॉन डेल एक्स होगा तो डेल u अपॉन डेल वाई। तो सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेल u अपॉन डेल वाई, यानी कि u का डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू y। हमें क्या गिवन है, u एक फंक्शन है जो कि क्या है tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर डेरिवेटिव करना होता है d अपॉन डी एक्स किसका, tan इनवर्स x का, तो आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के में। तो y को छोड़कर x जो है वो कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेगा, तो ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा कैसा काम कर रहा है, इसके x जैसा, तो क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका क्या है स्क्वायर है। ठीक है, फिर डेल अपॉन डेल वाई करेंगे, एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर कहीं d अपॉन डी एक्स और एक f1 फंक्शन है और अपॉन f2 फंक्शन है, तो क्या कंसेप्ट होता है इसका, डिवाइड रूल में f2x ऐसे रहेंगे, d अपॉन डी एक्स करेंगे f1 का, माइनस के f2 फंक्शन f1x ही रहेगा और डेरिवेटिव करेंगे किसका, f2 फंक्शन का, और अपॉन में क्या हो जाएगा, जो f2 फंक्शन दिया हुआ है इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में हम। तो कितना है यहाँ पर देखो, डेल u अपॉन डेल वाई है जो कि ये आया है, तो डेल u अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ये जो स्क्वायर दिख रहा है दोनों टर्म पे होगा, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और अपॉन स्क्वायर से रूट हटा दोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू
इसमें डिवाइड रूल लगाओ। डिवाइड में रूल क्या होता है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये, ठीक है, यानी कि इसका डिनोमिनेटर जो होता है उसको हम ऐसा ही रखेंगे, ठीक है, और डेरिवेटिव करेंगे एक्स वाई का। अब यहाँ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट होगा, तो ये एक्स आ जाएगा, ठीक है, माइनस के फिर एक्स वाई ऐसा ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे। इस पूरे को अगर मैं रूट एक्स मानूं तो डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का करना होता है, तो 1 अपॉन कितना होता है 2 रूट एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसका करेंगे तो इसका जीरो, इसका जीरो, इसका क्या बनेगा 2y बन जाएगा, और अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, तो ये वाला टर्म सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू इसके नीचे 1 मानते हैं, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, इनका एलसीएम, तो इससे ये रूट कैंसिल और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में क्या है एक्स, और माइनस के इस y की y में गुणा करोगे तो क्या आएगा वाई स्क्वायर, और बाहर इसके x, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो बचा हुआ टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और इंटू में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। देखिए यहाँ इसके बाद ये टर्म इससे कैंसिल, 1 अपॉन इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेना, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों से x कॉमन, यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म बना, ये टर्म इसको कैंसिल कर देगा, तो जो बना हुआ है हमारे पास क्या है वो x और अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें जो वैल्यू फाइंड हुई है वो किसकी हुई है डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। और अब इसके अलावा क्या है, मुझे जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना था, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल अपॉन डेल एक्स हमें फाइंड करना है, डेल यू अपॉन डेल वाई कितना आया है एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या है इसका कांस्टेंट हो जाएगा, और डेल अपॉन डेल एक्स किसका निकालना है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू यहाँ डिवाइड रूल लगाइए, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे ही रहा, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स ऐसे ही रहने दिया, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू इसका करेंगे इसका 1 का 0 वाई का 0 एक्स स्क्वायर का कितना है 2x, ये इससे कैंसिल, और अपॉन में जो टर्म है वो क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लीजिए इसमें, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स के एक्स में गुणा करोगे कितना है एक्स स्क्वायर, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी पावर कितना है रूट, रूट का मतलब कितना 1/2, ये टर्म इससे कैंसिल,
ठीक है। 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है, इसका एलसीएम लेने के बाद यहाँ 1 मान के एलसीएम लेना, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे ये टर्म आ जाएगा और एक्स के एक्स में गुणा करके एक्स स्क्वायर ये इससे कैंसिल आउट, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ कितना है 2 और इसको ऐड करोगे तो कितना है 5/2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी पावर कितना है 5/2, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। इसमें देखो इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या था हमारे पास कितना था रूट में, इसका रूट होगा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कैसा आ जाएगा, स्क्वायर हटा दो यहाँ से तो ये और इसे ऐड करके कितना 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 और यहाँ भी कितना है 3/2। ठीक है।